सो हे गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा लेक्चर नंबर 8, जहाँ पे बात करें एक स्पेशल टाइप की सीरीज की, जो कि आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं होगा। लेकिन देखा नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये मैं बता देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक को समझना, और ये आखिरी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज यानी कि सिग्मा सीरीज के बारे में। क्या होता है सिग्मा? सिग्मा का एक्चुअली मीनिंग आप लोगों को पता होगा, समेशन होता है। किसी भी चीज को ऐड करना मतलब सिग्मा ही उसको कंसिडर किया जाता है। ग्रीक लेटर से डिराइव हुआ है और इसके ऊपर ही अपना पूरा का पूरा एक्सरसाइज बेस होने वाला है। और कुछ फॉर्मूले में आप लोग को दूंगा, कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग को दूंगा, उसको आप लोग को यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैंने स्वागत करता आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बात करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट स्पेशल सीरीज के बारे में, जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग ने अभी तक हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे जाके सिंपली आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। चलो फटाफट से क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं उनमें क्या दिया हुआ। क्वेश्चन पे चलने से पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बेसिक सी चीजें जो आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि स्पेशल सीरीज पढ़ना है सिग्मा, तो ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं अपन सिग्मा। अब इसे लिखते कैसे? इसको ऐसे अकेले नहीं लिखा जाता, इसको किसी चीज के साथ लिखा जाता है। तो ये तीन टर्म्स होते हैं, 1, 2 और 3। तो ये हो गया हमारा AR, ये हो गया हमारा R इक्वल टू 1 से लेकर N। अब रीड कैसे करता है? तो क्या पढ़ेंगे? सिग्मा ऑफ AR आर गोइंग फ्रॉम 1 to N। आर की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से लेकर N। अब अपने मैं कैसे पढ़ता हूं? समेशन ऑफ AR, आर की वैल्यू 1 से लेकर N, मैं अपने मन में ऐसे पढ़ता हूं और आप लोग आपके हिसाब से पढ़ लो। आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। और समेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? इसमें बार बार प्लस करते हुए जाना। अगर मैं इसको लिखना चाहूं ना तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो क्या हो रहा है, आर की वैल्यू आप लोग को 1 पुट करनी है पहले। ये सिंबल क्या है? समेशन, तो प्लस लिखना है। फिर आर की वैल्यू आप लोग को 2 पुट करनी है। फिर ये सिंबल क्या है? समेशन। ये आर की वैल्यू 3 पुट करनी है। ये चलता चला जाएगा। कब तक चलता जाएगा? जब तक आप लोग लास्ट N की वैल्यू तक नहीं पहुंचते हैं। आर की वैल्यू N तक, और सबको ऐड करना है। सपोज N की वैल्यू 10 होगी तो ये 10 तक ही ऐड होगा। एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। I इक्वल टू 1 से लेकर N XI लिखा हुआ। अब R को रिप्लेस किया अपन X से, और यहाँ AR को रिप्लेस किया XI से, और R को रिप्लेस किया I से। तो इस तरीके से यहाँ पर I की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कहाँ तक जाएगी? N तक। एक बेसिक एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया, 1 से लेकर 9 तक रहेगा तो 1, 2, X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 कहाँ तक ऐड करें? 9 तक। और अगर 3 से I की वैल्यू 3 से 10 तक लिखी हुई है तो X3 प्लस X4 से लेकर कहाँ तक जाना? X10 तक जाना। अब एक और चीज, जैसे XI नहीं हो, कभी कभी XI का स्क्वायर होगा, XI का क्यूब होगा, तो सेम बस XI लिखा हुआ है तो क्या करना आप लोग को? XI का स्क्वायर, X1 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर प्लस X3 का स्क्वायर, ऐसे करते हुए चलते चले जाना है। कहां तक? जब तक N नहीं आता है। अब मान लो कि XI के साथ YI भी मल्टीप्लाई में, दो टर्म मल्टीप्लाई में है, तो पहले 1 पुट करेंगे तो X1 Y1 प्लस फिर 2 पुट करेंगे X2 Y2। कब तक जाना है? अब तक आप लोग N तक नहीं रीच कर जाते। अब हर एक क्वेश्चन में N की वैल्यू अलग हो सकती है, कभी कभी N ही लिखा रहेगा तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। अब एग्जांपल्स कुछ और चीज देना चाहता हूं। मान लो कि आप लोग को 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 N लिखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो ये नेचुरल नंबर्स है। और कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं स्टार्टिंग के N नेचुरल नंबर को अगर आप लोग को ऐड करना होगा तो आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हो, R इक्वल टू 1 से लेकर N R। इसे आप लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका और इसका मतलब सेम है। और इसको जब सॉल्व करते हो तो फॉर्मूला मिलता है N इंटू N प्लस 1/2। आप लोग AP का फॉर्मूला डाले इसमें। आप लोग को AP का फॉर्मूला पता है, सम वाला फॉर्मूला। SN क्या होता है? SN का फॉर्मूला पता होगा, N इंटू आप लोग को याद होगा N/2 A प्लस लास्ट टर्म A प्लस AN। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो N तो मेरा वही रहेगा। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है, लास्ट टर्म मेरे पास कितना है? N। बस शॉर्ट करके लिखना है आप लोग को N इंटू N प्लस 1/2। तो ये आप लोग ने AP से निकाला। वैसे ही आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग है ना 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 N का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट N नेचुरल नंबर के स्क्वायर को ऐड कर रहे हो, तो फॉर्मूला क्या बनता है? N इंटू N प्लस 1 2N प्लस 1/6। और उसी तरीके से आप लोग क्यूब को ऐड कर रहे हो तो N इंटू N प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर। आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हो, N स्क्वायर N प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर बांट देंगे और नीचे 2 का स्क्वायर 4। तो आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हो। और ये चीजें आप लोग को समझ में आनी चाहिए किस तरीके से अपन इसे लिखा हुआ। अगर R है मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर R स्क्वायर है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, और क्यूब है तो सम ऑफ क्यूब ऑफ N नेचुरल नंबर। फर्स्ट N नेचुरल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर यहाँ पे फर्स्ट आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग देख लो। मान लो कि आप लोग का रिक्वायर्ड टर्म्स है जिसमें आप लोग को R की वैल्यू या फिर I की वैल्यू पुट करनी है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर R लिख दो, तो गलती से मैंने I लिखा हुआ है। तो R की वैल्यू आप लोग को पुट करनी, तो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, सपोज 5 मल्टीप्लाई में, तो 5 गपचुप में साइड होता है और फॉर्मूला लगता है इसके लिए। समझ में आ रहा है? और अगर इसी तरीके से दो टर्म्स दोनों में आ रहा है और बीच में प्लस है तो समेशन इसके पास भी जाएगा, समेशन इसके पास भी जाएगा। आगे चलेंगे उसके बाद। अब मान लो कि समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 से लेकर N तक दिया, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं, सिर्फ 1 लिखा हुआ है। और 1 लिखा है मतलब 1 का आप लोग का समेशन हमेशा N होता है, याद रखना। और आगे क्या? R इक्वल टू K से लेकर 1 से लेकर N तक K दिया हुआ है यहाँ पर।
पर। तो के तो कांस्टेंट है, के साइड में हो जाएगा यहाँ पर बचेगा 1 और 1 का आपने देखा था n, तो के मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा। बेसिक प्रॉपर्टी जो आप लोग समझ सकते हो, अपने हिसाब से आप लोग इसे याद कर लेना। अब मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्टली बढ़ना चाहिए। ये आप लोग का एक्सरसाइज नंबर 4.5 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। कौन सा है? एक्सरसाइज नंबर 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसे सिंप्लीफाई करना है, सम निकलना है, डायरेक्टली किस तरीके से आप लोग एक वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो करेंगे कैसे? देखो सिंपल सी बात है, तो मैं अज्यूम करता हूँ इसको डायरेक्टली मैं एक एस करके लिख देता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सिंप्लीफाई करने में ईजी हो। ठीक है, अब आगे r+1 इंटू 2r -1 है। अब देखो सिंस मल्टीप्लाई में अपन समेशन बांट नहीं सकते, प्लस हो या माइनस हो तभी बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम समेशन को वैसे ही रखेंगे, इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, r जाएगा 2r के पास तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, r जाएगा 1 के पास तो माइनस r हो जाएगा, 1 जाएगा 2r के पास तो 2r हो जाएगा, 1 जाएगा 1 के पास तो -1। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आगे समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n, 2r स्क्वायर यहाँ पर बचेगा प्लस r -1। सही है यहाँ तक? अब समेशन देखो प्लस और माइनस है तो समेशन को बांटा जा सकता है। तो समेशन सबसे पहले जाएगा r इक्वल टू 1 से लेकर n 2r स्क्वायर के पास, फिर समेशन जाएगा r इक्वल टू 1 से लेकर n r के पास, फिर समेशन जाएगा समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n 1 के पास। अब देखो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, मैंने क्या सीखा? जब भी कांस्टेंट होगा उसको आगे ले लेने का, समेशन इसके पास लग जाता है। समझ में आया कि नहीं ये बात? तो अब बस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अभी जैसे आप लोगों ने देखा था समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर r स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो फटाफट से, r स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। उसी तरीके से r का क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। बस वैल्यूज को पुट करना है बच्चों, ध्यान दो क्या पुट करना है? वैल्यूज को पुट करना है। तो 2 मेरा वैसे यहाँ पर क्या आएगा? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। सही है? इसका क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, ये भी सही है। और 1 का समेशन क्या था बच्चों? वो n हो जाता है। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ना अपने को सिंगल ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करना है, इधर तक अगर आप लोग को आगे इसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब देखो सब में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? n। तो मैं n को कॉमन निकाल लेता हूँ। n जैसे कॉमन निकलेगा यहाँ पे बचेगा n प्लस 1 और यहाँ बचेगा 2n प्लस 1 अपॉन में क्या बच जाएगा? 6। यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 बचेगा। आगे बढ़ेंगे, n कॉमन निकाले, यहाँ बचेगा n प्लस 1 और यहाँ पर n कॉमन निकालेंगे तो बचेगा -1, यहाँ पे 2 बचा हुआ है। सबका बेस अगर सेम करना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इधर कुछ नहीं मतलब बने तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इतना क्लियर हो गया? अब देखो सिंप्लीफाई करते हैं, तो बेस सेम हो गया, बेस को लिखता हूं मैं 6 चलेगा और इनको 2 को साइड में रख के इसको मल्टीप्लाई करता हूं। n जाएगा 2n के पास तो 2n स्क्वायर हो जाएगा, n जाएगा 1 के पास तो n, 1 जाएगा 2n के पास तो 2n, 1 जाएगा 1 के पास तो 1। सही है यहाँ तक? आगे चलते हैं, यहाँ पर सेम टू सेम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3n प्लस 3 और यहाँ बचेगा -6। ठीक है यहाँ तक? सही है? अब आगे क्या? 2 को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर दो 6 को बाहर ले लो तो ये हो जाएगा n/6। यहाँ पे बचेगा 2 से मल्टीप्लाई किया 4n स्क्वायर। अब देखो n प्लस 2n कितना? 3n को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6n। अगेन यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा और देखो 3n मेरा वैसे ही 3 -6 कितना होता है बच्चों? -3। तो यहाँ पर ऐसे मिल गया। क्लियर हो रहा है? अपन इसको बहुत सिंपल मतलब एकदम शॉर्टेड फॉर्म में लिखना है ताकि एक वैल्यू पुट करें आंसर आ जाए। अब देखो 4n स्क्वायर ऐसे कुछ भी नहीं है, लेकिन 6n प्लस 3n कितना हो जाएगा बच्चों? 9n। आगे बढ़ेंगे 2 - 3 कितना होता है? -1 एंड दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके आगे आप लोग और सॉल्व नहीं कर सकते, अगर यहीं तक किया आप लोग का आंसर डन हो जाएगा, बस इतना ही करना है। तो ये था आप लोग का एक इजी सा क्वेश्चन जो कि आप लोग समझ के सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, उसे भी कैसे सॉल्व करना आप लोग देखना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये समझ में आया क्या? देखो बहुत ईजी था, अपन ने पहले इनको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस में तोड़ा, क्योंकि प्रॉपर्टीज हम लोग को प्लस और माइनस के लिए एक्सप्लेन करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए नहीं। तो समेशन बांट नहीं सकते, फिर समेशन को बांटा, बांटने के बाद अपन ने देखा 2 है ना, मल्टीप्लाई में था उसको साइड में कर दिया। प्रॉपर्टी यही बोलता है मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर रहेगा उसको साइड में कर दो कांस्टेंट नंबर को। अब उसके बाद अपन ने समेशन के फॉर्मूले याद किए थे, उस फॉर्मूले को पुट किया, देखा सब में n कॉमन निकाला, बेस सेम करने की कोशिश की, सेम किया और सिंप्लीफाई करके अपन ने ऐसे लेके और कुछ टर्म्स को कट कैंसिल प्लस माइनस करके अपन ने फाइनल सॉल्यूशन बना दिया। अब अगले क्वेश्चन को भी सेम तरीके से किया जाएगा। तो देखो बच्चों में यहाँ पर आप लोग ये तो आप लोग कर लोगे, आप लोग डायरेक्ट समेशन बांटो, ये आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं थर्ड वन करवा कर देता हूँ। थर्ड वन कैसे होगा देखना, थर्ड वन बच्चों, हाँ कैसे होगा? तो सबसे पहले मैं इसको अज्यूम करता हूँ ये सम है, तो समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n है। यहाँ पर क्या लिखा हो? 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है बच्चों? r तक जा रहा है, और नीचे क्या लिखा हुआ? r। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, 1 + 2 + 3 प्लस ये क्या होता है? चलो मैं समझाता हूँ। अगर 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 r तक लिखा हो, अगर n तक लिखा होता है, n तक, तो ये होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, और इसे अपन लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी तो मैंने आप लोग को बताया था। देखो यहाँ पर कहाँ गया भाई स्लाइड?
ओके ये रहा मेरा स्लाइड। यहाँ पर देखो मैंने बताया था, देखो यहाँ पर फिर से देखो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n लिखा हुआ है, तो इसे आप लिख सकते हैं n × n + 1/2। बात समझ में आई? अब जैसे मैंने n को r से रिप्लेस करना है, देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, जैसे मैंने n को r से रिप्लेस करना है मतलब 1 + 2 + 3 + डॉट 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 डॉट, यहाँ पर क्या आ जाएगा r हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा r × r + 1/2। सिंपल है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब रिप्लेस किया बस वेरिएबल को, तो वही चीज को यहाँ पर पुट कर देंगे। देयरफॉर जो सम हो जाएगा समेशन ऑफ r = 1 से लेकर n, यहाँ पर क्या हो जाएगा r × r + 1/2, और ये r पहले से नीचे था तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। अब ये r कैंसिल, 1/2 साइड में, समेशन बांट देंगे, समेशन जाएगा r के पास, r = 1 से लेकर n, समेशन जाएगा 1 के पास, तो r = 1 से लेकर n 1। अब क्या होगा, 1/2 को मैं साइड में रखता हूँ। अब r का सम आप लोगों को पता है क्या होता है बच्चों, n × n + 1/2 होता है, ठीक है, और 1 का क्या होता है, n होता है। इजी करना है, 1 को कॉमन निकालो, n को कॉमन निकालो, n बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा n + 1/2, यहाँ बचेगा 1। बेस सेम नहीं, बेस सेम करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह हो जाएगा 1n/2, यहाँ पर बेस में बचेगा 2, n + 1 + 2। सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, n/2, यहाँ पर बचेगा n + 3/2, और थोड़ा और शॉर्ट कर दो तो n × n + 3/4। दैट इज योर सम। बस आप लोग को अगर मान लो कि 10 टर्म का सम निकालना है इस सीक्वेंस में, तो n की वैल्यू 10 पुट कर दो, आप लोग को सम मिल जाएगा। 15 टर्म्स का निकालना तो 15 पुट कर दो, सम मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ थर्ड तक समझ में आ गया। फोर्थ वर्ड भी सिमिलर ही है। जैसे आप लोग को याद होगा, आप लोगों को क्या याद होगा, इसको सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं। s = समेशन ऑफ r = 1 से लेकर n, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाना है, r का क्यूब अपॉन में r × r + 1। तो आप लोग को याद होगा अभी नाउ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर क्या लिखता हूँ, नाउ हमें क्या पता है बच्चों, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + डॉट 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 n का क्यूब है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्यूब। तो वो क्या होता है बच्चों, वो सिंपल सी बात है, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर, तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पे स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसको अपन होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, n² n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 लिख सकते हैं। तो सिमिलरली देयरफॉर यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब, बस n को अगर अपन ने r से रिप्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर, r + 1 का स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा, बराबर है। इस चीज को बस यहाँ पर पुट करना, आप लोग को देखो क्या इसमें पुट करना है, तो सम की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो समेशन ऑफ r = 1 से लेकर n, यहाँ पर क्या बन जाएगा, r का स्क्वायर, r + 1 का स्क्वायर अपॉन में 4, और नीचे क्या r × r + 1 है, नीचे r × r + 1 है। तो अब एक r कैंसिल, एक r + 1, एक r + 1 कैंसिल, 1/4 कॉन्स्टेंट है साइड में, समेशन ऑफ r = 1 से लेकर n, r × r + 1 बच जाएगा। इतना समझ में क्या क्या कैंसिल किया, देखो स्क्वायर था, स्क्वायर और नीचे में से एक टर्म कैंसिल, r और r कैंसिल। अब यहाँ तक भी समझ में आ गया, बस आप लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो समेशन ऑफ r = 1 से लेकर n, r² + r हो जाएगा। समेशन बांटेंगे तो 1/4 में मेरा वैसे ही समेशन जाएगा इसके पास, तो क्या हो जाएगा बच्चों, समेशन ऑफ r = 1 से लेकर n r², समेशन ऑफ r = 1 से लेकर n r। अब इसके बाद बस सॉल्यूशन ही मिलने वाला, तो 1/4 मेरा वैसे ही यहाँ पर मिलेगा n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन में 6, याद है ना, r² का ये था, और r रहेगा तो n × n + 1 अपॉन में 2। अब दोनों में कॉमन क्या, वो कॉमन निकालो, दोनों में आप लोग ठीक तरीके से देख पाएंगे, तो n × n + 1, n × n + 1, और नीचे से 2 अगर मैं कॉमन निकाल सकूँ तो निकाल सकते हो, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं लग रही, लेकिन निकाल सकते हैं आप लोग। तो कॉमन निकालोगे, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 वैसे ही n × n + 1 अपॉन में 2 बाहर निकालूंगा, पहला टर्म क्या बचेगा, 2n + 1 अपॉन में 3, क्या बचेगा, 2n + 1 अपॉन में 3 बचा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या, यहाँ पर सब कुछ कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, +1 बच जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर जाएगा n × n + 1 अपॉन में 8, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2n + 1, 3 से मल्टीप्लाई किया अपॉन में 3 हो जाएगा, तो n × n + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2n + 4, और 8 थीटा कितना हो जाएगा, 24। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा n + 1 अपॉन में यहाँ पर बचेगा n + 2 अपॉन में 24, 12, तो फाइनली सम की वैल्यू आ गई n × n + 1 n + 2 अपॉन में 12। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है।
क्लियर है कैसे किया गया, अपन ने कैसे सॉल्व किया? आप लोग को सब कुछ मैं समझा कर दे रहा हूँ बेसिक लेवल से, जो कि आप लोग देख सकते हैं। जो भी चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो कि मैंने आप लोग को पहले फॉर्मूले दिए, उसी चीज़ को मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो पहले फॉर्मूले को अच्छे तरीके से लर्न करो, तब वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं आप लोग को बता दूंगा कैसे। हमें देखो क्वेश्चन में क्या दिया, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस, ये कब तक, अब तक nth टर्म तक चले जाना है अपने को। तो मैं अज्यूम करता हूँ इसको मैंने सम का नाम रख दिया, इसको पकड़ता हूँ 1। अब देखो आपने को 5 मल्टीप्लाई बाय 7 क्यों दिया, 5 7 35 भी तो दे सकता था। ये आपने को कुछ वैल्यू देना चाहता है। मतलब अगर आप लोग पहले टर्म को देखते हैं, यहाँ पर 5 को देखो, यहाँ पर 9 को देखो, यहाँ पर 11 को देखो। 5 और 9 के बीच का डिफरेंस होता है 4, ठीक है। 5 और 9 के बीच का डिफरेंस होता है 4, और यहाँ पे 9 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना होता है बच्चों, 3 होता है। मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है यहाँ पर। 5 9 माइनस, ठीक है, यहाँ पर कुछ तो भी क्वेश्चन में गड़बड़ किया गया, यहाँ पर एक नंबर चेंज होना चाहिए। 7 और 11 के बीच का डिफरेंस भी 4 होता है, 11 और 13 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, कुछ तो भी चेंजेस हो सकता है क्वेश्चन में, एक बार मैं देख लेता हूँ। 5 7 9, ठीक है, हाँ, लेकिन ठीक कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको अपने को ना एक सीक्वेंस सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब सीरीज बनाने के लिए अपने को क्वेश्चन को थोड़ा सही तरीके से समझना पड़ेगा। 5 7 5, उसके बाद 7, फिर 9, फिर 11, ओके। ये 5 7 9 11 ये सब किस में, एपी में, ठीक है। तो उस तरीके से 7 9 11 भी एपी में है। तो अपने को इसको सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको अपन कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सीरीज को आप लोग को समझना, 5 और 7 के बीच में क्या रिलेशन है, 7 और 9 देखो इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, सबके बीच में डिफरेंस 2 का आ रहा है। तो वो हिसाब से हम लोग को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको अगर एक चीज पकड़ता हूं तो ये इससे कितना आगे है, तो अगर मैं देखा जाऊं तो ये है ना हम लोग का 5 है, तो 5 को मैं लिख सकता हूं, एक टर्म लिखता हूं। अगर मैं 5 को n पकड़ता हूं तो 7 क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा, ठीक है। 9 कितना हो जाएगा, n+4 हो जाएगा। बट अपन 1 से स्टार्ट करते हैं, कभी भी याद रखना, हमेशा अपन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपने को उस चीज को कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। मतलब क्या करेंगे अपन, सिंपल सी बात है, हम लोग को 5 को लिखना पड़ेगा 2 इंटू 2 + 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में कुछ भी नहीं होगा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब तो मतलब यहाँ पर भी n की वैल्यू 2 कैसे हो गई, तो n 1 होना चाहिए था। तो वो हिसाब से हम लोग को इसको बनाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन उस टाइप का है, इसको आप लोग थोड़ा ट्राई करिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, जो कि आप लोग देख कर भी समझ सकते हैं, ठीक है बच्चे। ट्राई करेंगे आप लोग, कहीं पर भी डाउट हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके, आगे चलते। इस क्वेश्चन को देखो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग समझना चाहोगे तो क्वेश्चन क्या दिया, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स तक जाना है, ठीक है। n टर्म्स तक जाना मतलब क्या करना है बच्चों, सबसे पहले इसका नामकरण कर देना है। तो s इसका नाम रख दिया। अब क्या बच्चों, 2 के स्क्वायर को आप लोग 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। इसे लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, एंड 8 को क्या लिख सकते हो आप लोग, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। समझ रहे आप लोग, 8 का स्क्वायर है मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इसका होल स्क्वायर। कहाँ तक जाना है, अप टू n टर्म्स तक जाना है, ठीक है। अब आगे क्या आप लोग देख सकते हो, सब में अगर मैं 2 का स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पर बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, अप टू n टर्म्स। तो आप लोग देख सकते हो, अब ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर को अपन क्या लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, इसे लिख सकते हैं अपन, बहुत इजीली लिख सकते हैं। क्या, देखो n इंटू n+1 2n+1 अपॉन में 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्क्वायर, यहाँ पर 3 बचेगा, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है। अगर आप लोग नहीं समझ में आया तो 2 के स्क्वायर को मैं 4 लिख लेता हूँ, 2 से कैंसिल करूँगा बचेगा 2। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 2/3 n इंटू n+1 इंटू 2n+1। सपोज आप लोग को 5 टर्म के, स्टार्टिंग के 5 टर्म का सम निकला, 1 2 3 4, और आगे आगे क्या होगा बच्चों, 6 8, उसके बाद 10 का स्क्वायर, 5 टर्म का सम निकालना है। तो बस आप लोग को यहाँ पर पुट करना n = 5, आप लोग को आपका सम मिल जाएगा। तो ये था आप लोग का इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है, बहुत ईजी था कि नहीं था। तो अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना है पे कैसे किया जाएगा। अगर आप लोग अदर जगह पे देखेंगे ना तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अलग तरीके से करवाया गया, बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं इसको इजी करके देता हूँ। देखो ध्यान देना, ये अपना ना a² - b² के टर्म में, तो एज यू ऑलरेडी नो a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b a+b, ठीक है। और एक और चीज, अगर आप लोग देख सकते हैं a - b का जो डिफरेंस अगर 1 आता है, अगर a - b का डिफरेंस अगर 1 आ रहा है तो आप लोग का देखो यहाँ पर 70 - 69 करेंगे तो 1 आएगा, 68 - 70 करेंगे तो 1 आएगा। तो आप लोग का आंसर क्या होगा मालूम है, सिंपल a+b। जैसे यहाँ पर ये 1 आ गया तो ये क्या हो जाएगा a+b,
मतलब जो भी दो नंबर है उनका एडिशन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर उसी कंडीशन को अपन यूज करके अपना सीक्वेंस रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर बस ये करके कंडीशन लिख दो, तो अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा वो ए प्लस बी के टर्म में आएगा। अब बस पूरे इस सीक्वेंस को अपने को इस टर्म में लिखना है। हमारा सीक्वेंस क्या है, 70 का स्क्वायर माइनस 69 का स्क्वायर, उसके बाद 68 का स्क्वायर माइनस 67 का स्क्वायर, उसके बाद 66 का स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर, ये कहाँ तक जाएगा, +2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इस तरीके से लिख दिया। आप लोग देख सकते हैं, अब इसे लिख सकते हो। देखो इसको मैंने अभी जस्ट समझाया कैसा, दोनों का एडिशन के टर्म में आएगा। मतलब 70 + 69 कितना होगा, 70 70 140, 140 में से एक कम कर दो 139, तो ये टर्म होगा 139। उसी तरीके से इसको मैं एक नामकरण कर देता हूँ, एस नामकरण कर देते हैं। अब उसी के साथ 68 का स्क्वायर माइनस 67 का स्क्वायर कितना होगा, 68 + 67, यानी कि 68 + 6 7 8 15 का 5 एक यहाँ पर, और यहाँ पे 6 6 12 हो जाता है, एक 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर 135 हो जाएगा। अगेन आगे बढ़ेंगे, 66 + 65, तो देखो यहाँ पर 5 6 11 एक यहाँ पर 6 दूनी 12 एक तेरा 130, एक में 5 6 11, हाँ 131 हो जाएगा। एंड सो ऑन चलते चले जाएंगे अपन, कहाँ तक जाएंगे, देखो यहाँ पर 2 + 1 यानी कि लास्ट में 3 मिल जाएगा। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ रहेगा, सबका डिफरेंस 1 है, तो 1 के डिफरेंस के हिसाब से आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया। अगर ये डिफरेंस 1 आ रहा है तो आंसर जो आएगा 1 से मल्टीप्लाई करो, a + b के टर्म में ही आने वाला। ठीक है यहाँ तक? अब देखोगे तो ये पूरा का पूरा सिक्वेंस आपके पास आ गया। अब देखो ये देखा जाए तो 139, 135, 131, 3 ये किस में, इज इन AP में। सबका डिफरेंस सेम है। देखो इसको पकड़ लेता हूँ 1 किस में, AP में, जिसमें फर्स्ट टर्म मेरा 139 होगा। डिफरेंस 4 का नहीं, डिफरेंस -4 का। देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिफरेंस कितना है, -4 है। सिंपल सी बात है। और क्या, लास्ट टर्म यानी कि an की वैल्यू अपने को 3 दे दी गई है। तो अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो अपन n फाइंड आउट करेंगे। आप लोगों को पता है an का फॉर्मूला क्या होता है, n a + n - 1 × d बराबर है an 3 है। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, a की वैल्यू 139 प्लस n की वैल्यू हम लोग को पता नहीं, -1 × d की वैल्यू कितनी, -g, -4 है। ठीक है, -4 पुट कर देते हैं यहाँ पर -4। ठीक है यहाँ तक? अब सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं सोल्यूशन क्या मिलता है। तो 3 मेरा वैसे ही रहेगा, 139 वहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -139। ओके, और यहाँ पे n - 1 × -4 मेरा वैसे ही रहेगा। आगे चलते हैं, सब्ट्रैक्ट किया तो बचेगा 136 विद नेगेटिव साइन, तो 136 और -4 मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में आ गया, यहाँ बचेगा n - 1। अब सिंपल सी बात है, 25 + 4 कितना, 34 आना चाहिए, 34 आना चाहिए। देखते हैं एक बार, माइनस माइनस कैंसिल, 4 बन जाए, 4 3 और 4 9 36 ना, एक मिनट, 4 4 16, 34 परफेक्ट। तो कितना है, 34 = n - 1, 1 को इधर लेंगे तो 34 + 1 = n, n की वैल्यू मिल गई 35। मतलब टोटल टर्म्स हमारे पास कितने, यहाँ से यहाँ तक टोटल टर्म्स कितने हैं बच्चों, 35 है। अब इसको ऐड करना, देयरफॉर सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप लोग को पता है सम का फॉर्मूला क्या होता है, n × n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही फॉर्मूला होता है। अब n हमारे पास था नहीं, अपन ने n निकाल लिया, तो देयरफॉर n की वैल्यू कितनी, 35/2, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी हमारे पास 139 और लास्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास 3 है, 35/2 142, सिंप्लीफाई कर देंगे 71 और 71 को 35 से मल्टीप्लाई कर दो, आप लोग को आपका आंसर आ जाएगा। ठीक कर सकते हैं ये आप लोग, ये ट्राई कर लेना। फाइनल आंसर आप लोग को यहाँ पे 2 समथिंग कुछ तो मिलना चाहिए। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ अभी मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर मैं आप लोग कैलकुलेटर से डायरेक्टली दिखा देता हूँ, आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेना। क्या है नंबर, 35 × 71, तो 35 × 71 करते हैं कितना, 2485, कितना 2485, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से। ये था आप लोग का इजीएस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अपन देखेंगे, लेकिन पहले ये क्वेश्चन समझ लो, बहुत ईजी था। अपन ने बहुत बेसिक फंडे से अपन ने इसको सॉल्व किया होगा। अगला क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है, तो अब मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ, आप लोग 5th क्वेश्चन आराम से समझ लोगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, ध्यान देना, 1 × 3 × 5। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट टर्म जो है 1 है, सेकंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म 5। अब देखो ये कितने से बढ़ गया, 1 से बढ़ा, तो यहाँ पर अपन ने अगर सपोज देखो ये पूरा है ना, पूरा सीक्वेंस इस चीज को एक्सप्लेन करता है। अगर देखा जाए तो 1 3 और उसके बाद 5 है, इसको अपने को n टर्म्स तक खींचना है। उसी तरीके से अगर देख सकोगे तो 3 5 और 7, इसको भी n टर्म तक खींचना है। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट 3 और 5, ये 3 5 और 7, उसके बाद क्या है 9, उसके बाद क्या बच्चों 5 है, 5 के बाद 7 है और यहाँ पर 9 है। ये पूरे सीक्वेंस को ना, ये पूरा का पूरा ये चीज एक्सप्लेन करके दे रहा है। ये अगर देखा जाएगा तो हर बार ना बच्चों ये आप लोग को 2n - 1 होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं समझा दूंगा, ये 2n + 1 होगा और ये कितना होगा, 2n + 3 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे n की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ, तो 2 × 1 - 1 कितना होगा, 2 - 1 यानी कि 1।
यहाँ पे 1 पुट कर 2 1 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और 2 1 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों 5। तो देखो यहाँ पे पहला टर्म 5 मिल रहा है। अगर मैं 2 पुट करता तो 2 2 4, 4 माइनस 1 कितना मिलेगा 3, 2 2 4, 4 प्लस 1 कितना मिलेगा 5, और 2 2 4, 4 प्लस 3 कितना मिलेगा 7। तो यहाँ पे सेकंड टर्म मिल रहा है। वैसे n की वैल्यू 3 पुट करके थर्ड टर्म मिलेगा, n की वैल्यू 4 पुट करके तो फोर्थ टर्म मिलेगा। तो ये जो ये ना ये आप लोग को यही चीज एक्सप्लेन कर रहा है। तो मतलब आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, मान लो कि पहले मैं इसको सम को डिनोट करता हूं 1 इंटू 3 इंटू 5, नामकरण कर देते हैं पहले तो। टू एन प्लस 1 और यहाँ पर कितना है 2n माइनस 3 है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, ध्यान देना, समेशन ऑफ, यहाँ पर क्या करूंगा, देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ना n इक्वल टू 1 से लेकर n तक जाएंगे, मतलब n की वैल्यू 1 से n तक स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट टर्म को देखो, ये फर्स्ट टर्म है ना, इसको डिनोट कर रहा है 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई, सेकेंड टर्म को डिनोट कर रहा है 2n प्लस 1, और थर्ड टर्म को डिनोट कर रहा है 2n प्लस 3। तो अपन ने इन टर्म्स को अपन ने डिनोट कर दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पर मिलेगा 1, एंड यहाँ पर मिलेगा 3, यहाँ पर मिलेगा 5, तो ये 1 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। फिर समेशन प्लस, देखो मैं समझा देता हूँ, अगर 1 पुट किया तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1 पुट किया तो यहाँ पर क्या मिलेगा 3, 1 सॉरी हाँ यहाँ पर 1 पुट किया तो यहाँ पर क्या मिलेगा 5, ये पहला टर्म मिल गया समेशन प्लस। अब 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा 3, यहाँ पर मिलेगा 5, यहाँ पुट करेंगे 7 मिल जाएगा। अगेन फिर मैं फिर क्या पुट करता हूँ, 2 के बाद 3 पुट करता हूँ, यहाँ पर मिलेगा मुझे 5, यहाँ मुझे मिलेगा 7, यहाँ मुझे मिलेगा 9। ऐसे करते करते मैं आगे सीक्वेंस में बढ़ूंगा। तो मतलब मैंने इसको इन जनरल इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब करना क्या, इसको मल्टीप्लाई करना और सॉल्व करना। जैसे कि क्या, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर n, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2n माइनस 1 2n प्लस 1 क्या a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2n प्लस 3 वैसे के वैसे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब 2n का स्क्वायर कितना होगा 4n स्क्वायर। तो सम का फॉर्मूला समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर n, यहाँ पर कितना मिलेगा 4n स्क्वायर, यहाँ मिलेगा माइनस 1, और ये 2n प्लस 3 मेरा वैसे के वैसे। आगे क्या करेगा, अब मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर उसके बाद आप लोग को पता मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो बहुत इजीली अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। n इक्वल टू 1 से लेकर n, 4 जाएगा 8 के पास तो 8n क्यूब, 4n जाएगा इसके पास तो कितना हो जाएगा 4 3 12n स्क्वायर, 1 जाएगा तो 2n, 1 जाएगा तो माइनस 3 हो गया यहाँ तक। अब समेशन बांट देंगे, समेशन बांटेंगे 8 कॉन्स्टेंट 8 साइड में, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर n का क्यूब, 12 साइड में समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर n का स्क्वायर। देखो यहाँ पर अपन ने वेरिएबल n ही इस्तेमाल किया, आप लोग रिप्लेस कर सकते थे इसको r से, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं अपन ने यहाँ n लिखा हुआ है, आप लोग r से भी रिप्लेस कर, जैसे आपकी इच्छा हो। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या होगा 2 चला गया, 2 बाजू में हो जाएगा समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर n, यहाँ पर कितना आ जाएगा n, 3 बाजू में समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर n, यहाँ पर बचेगा बच्चों 1। अब आपको सबका वैल्यू पता है, 8 मेरा वैसे ही रहेगा, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों n इंटू n प्लस 1, देखो क्यूब है, अपॉन में 4, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, 12 वैसे यहाँ पर आएगा n इंटू n प्लस 1, उसके बाद यहाँ पर क्या है 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन में कितना बच्चों 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 3, और यहाँ पर n आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कैंसिल होगा, यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 2, यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो बचेगा 2, ये 2 कैंसिल कर दिया, यहाँ पे बच गया माइनस 3n। अगर आप लोग देख सके तो सब में सबसे पहले तो n कॉमन है, तो n कॉमन आ जाएगा, n कॉमन निकालोगे यहाँ बचेगा 2 इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर, उसके बाद n कॉमन निकलेगा बचेगा 2 इंटू n प्लस 1, यहाँ पर बचेगा 2n प्लस 1 माइनस n इंटू n प्लस 1, और यहाँ पर n तो चला गया ना कॉमन, ये n यहाँ पर कॉमन आ चुका है, ये n मैंने कॉमन निकाल लिया हुआ है, ठीक है। और फाइनली यहाँ पर जब मैं n कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बचेगा माइनस 3। अब करना क्या है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई, इसका होल स्क्वायर ले लेना है, n से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और बस मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट रह गया, जो कि आप लोग मुझे लगता है कर सकते हो। इसके बाद के 4-5 स्टेप है जो कि बहुत इजीली हो जाएंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपांड करेंगे, फिर 2n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत बेसिक मल्टीप्लिकेशन जो कि आप लोग बहुत ईजिली कर सकते हो। ट्राई करना, डाउट होगा तो पूछना जरूर, बहुत सिंपल है। इसके बाद का आप लोग सोल्यूशन बेझिझक बड़े ही आराम से कर लेंगे। तो यहाँ तक मैंने करवा दिया, इसके बाद का ट्राई आप जरूर करना। अब चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कैसे किया जाएगा इसे वो भी देख लेता है। अब यहां पर देखो अप टू एंड, जैसे इस क्वेश्चन में देखो हम लोग को ना इन फर्स्ट टर्म को डिफाइन करके दे रहा था ये, सेकंड टर्म को डिफाइन करके दे रहा था ये, और थर्ड टर्म को, मतलब इसमें 3 टर्म्स को डिफाइन करके दे रहे थे, ये चीज है। अब यहां पर वैसी फॉर्म में दिया, डिफाइन करके नहीं दिया, 1 इंटू 2 डिफाइन नहीं किया हुआ, 2 इंटू 3 डिफाइन नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले आप लोग को डिफाइन करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4, तो फर्स्ट टर्म को देखेंगे तो 1 2 3 4 है, डॉट 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 अप टू एन टर्म्स है। और सेकंड जो है ना वो देखो दोस्तों 2 3 4
देखो 2 है, 3 है, 4 है और 5, सेकेंड टर्म जो मल्टीप्लीकेशन में वो भी n टर्म्स तक ही जाने वाला है, लेकिन दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हैं तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है और देखा जाए तो पूरा का पूरा टर्म एपी में है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, बहुत सिंपल है, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इसका nth टर्म मुझे डिफाइन करना होगा, तो an क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अब फर्स्ट टर्म मेरे पास 1 है प्लस n ही रहेगा, माइनस 1 d की वैल्यू 1 है, सॉल्व करो 1 प्लस n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 कैंसिल, क्या मिल जाएगा, इसका वैल्यू मिलेगा an। और इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये सेम वैसे ही होगा, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके लिए an का वैल्यू क्या आएगा, इसको पकड़ता हूँ an1, इसे पकड़ता हूँ an2 ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब a की वैल्यू कितनी है 2, n मेरा वैसे ही माइनस 1 d अगेन 1 आ जाएगा, 2 वैसे ही प्लस n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 कितना, n प्लस 1 बच जाएगा, तो an2। और आप लोग देख सकते हो पहला सीक्वेंस का जो टर्म है, पहला टर्म और दूसरे सीक्वेंस का टर्म दोनों मल्टीप्लाई में आ रहा है, मतलब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया। सपोज मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, 1 पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2। सपोज मैं 2 पुट कर, देखो 1 पुट करूंगा तो मिलेगा मुझे इसका 1, इसका मिलेगा 2। जब 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 2 प्लस 1 3। अब जब मैं 3 पुट करूँ, यहाँ मिलेगा 3, यहाँ मिलेगा 4। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में, मतलब यहाँ पर क्या 1 मल्टीप्लाई बाय 2 है, यहाँ पर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, देख रहे हो आप लोग। उसके बाद क्या है, इसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 4 है और सबका क्या है, एडिशन है। समझ रहे हैं आप लोग को ये चीज? तो अब आप लोग देख सकते हैं, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो बच्चों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इसका मतलब ये जो मैंने लिखा ना यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई में, ये इसका an1 an2 दोनों मल्टीप्लाई में, तो इन जनरल लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, an1 an2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब an1 की वैल्यू n है, an2 की वैल्यू कितनी, n प्लस 1, और n की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, n की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाएगी। बस इस चीज को अगर आप लोगों ने समझ लिया, बस आप लोगों को यहां पर लिखना है और सिंप्लीफाई करना है। देखो यहां पर कैसे करेंगे, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं सम। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं डिफाइन कर लेता हूं। ये देखो अपने को 100/3 दिया गया, यहाँ पर ऐसे लिख लिया। इसे कैसे लिखूंगा, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर n, और इसको मैंने डिफाइन किया अभी जस्ट n इंटू n प्लस 1 के साथ। नीचे आ जाओ, नीचे भी सेम देखो, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है, ये डिफाइन कर रहा है n को, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर n, और यहाँ पर n। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये n को कैंसिल कर देंगे, बहुत गलत हो जाएगा। अगर कैंसिल किया तो बहुत गलत, क्योंकि देखो मल्टीप्लीकेशन में समेशन बढ़ता नहीं है, पहले प्लस या फिर माइनस होगा तो ही समेशन बढ़ता है। तो पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ मिलेगा n स्क्वायर प्लस n, यहाँ मिलेगा समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर n, और यहाँ पे मिलेगा समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर n इक्वल टू 100/3। इसके बाद समेशन बांट देंगे तो मिलेगा समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर n स्क्वायर, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर n अपॉन में समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर n, यहाँ पर भी n लिख देता हूँ। अब इसका फॉर्मूला आपने देखा था, जैसे r के टर्म में देखा था आप लोगों ने, तो बस r का वैल्यू इस्तेमाल कर लो। अब r क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा, याद होगा आप लोग को n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6 करके पढ़ा था, और इसके लिए n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 पढ़ा था, और नीचे भी सेम n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 पढ़ा था, इक्वल टू 100/3। अब आप लोग देख सकते हैं ऊपर न्यूमेटर में n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 कॉमन निकाला जा सकता है, तो कॉमन निकालते हैं n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। तो पहला टर्म क्या था, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन में 6, तो n बाहर चला गया तो यहाँ पर बचेगा 2n, n प्लस 1 भी चला गया तो 2n प्लस 1, और 6 था ना, 6 का मतलब क्या था 2 इंटू 3, तो 2 बाहर चला गया तो यहाँ पर बचेगा 3। और जस्ट बगल वाले टर्म में देखो, यहाँ पर अपन ने क्या कॉमन, यहाँ पर ये दोनों कॉमन निकला, n इंटू n प्लस 1 और ये दोनों चीजें कॉमन निकली है, और नीचे से 2 कॉमन निकला हुआ है, तो यहाँ पर 3 बच गया। सेम टू सेम यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा 1, तो 1 बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 पहले से ही है, तो ये टर्म कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर बचा मेरे पास 100/3। बस सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है, आपको n मिल जाएगा, तो 2n प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 इक्वल टू 100/3, क्रॉस मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में 3 इक्वल टू 100/3, 3 कैंसिल, 2n प्लस 4 इक्वल टू 100, 2n इज इक्वल टू 100 माइनस 4, 2n इज इक्वल टू 96, n इज इक्वल टू 96/2, n की वैल्यू आ जाएगी 48। इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक फाइनल क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज में जो कि आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, S1 इज इक्वल्स टू S1 S2 S3 आर द सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर देयर स्क्वायर एंड क्यूब। इसको मैं समझा कर देता हूँ। S1 जो है ना बच्चों, वो क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहाँ तक, n टर्म तक, nth टर्म तक, ठीक है। उसके बाद S2 क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इसका स्क्वायर है बच्चों, कहाँ तक, अप टू nth टर्म तक।
और S3 क्या है, क्यूब है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों, सम सिखाया था मैंने, I इक्वल टू 1 से लेकर n इंटू n प्लस 1, n इक्वल टू 1 से लेकर n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 सिखाया था। ठीक है, इसका मैंने क्या सीखा, समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n, यहाँ पे क्या सिखाया था, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, और इसको क्या सिखाया था, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर n इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, n इंटू n प्लस 1 इसका स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने आप लोगों को सिखाया था। बस आप लोग कोई भी एक चीज़ को लेकर सॉल्व करो। अब सिंपल सी बात है, RHS में ज़्यादा टाइम है, RHS को उठा लो। RHS का वैल्यू क्या है, RHS क्या है हमारे पास, S3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8 इंटू S1। RHS को सॉल्व करो, S3 की वैल्यू पुट करो। इधर पे समेशन नहीं आता बच्चों, समेशन हटा दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग को बस वैल्यूज को पुट करना है, आप लोग को आंसर मिल जाएगा। जैसे S3 की वैल्यू कितनी है बच्चों, S3 हमारे पास n स्क्वायर 2n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 4 है, 1 प्लस 8 टाइम्स S1 की वैल्यू कितनी है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 है। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या वैल्यू मिल रही है वो चेक करो, क्या एग्जैक्टली वो 9 टाइम S2 स्क्वायर के बराबर है। LHS को सॉल्व करके चेक करो, अगर दोनों वैल्यू सेम आ रही है, LHS इक्वल हो जाएगा। तो आप लोगों को बस ये समझना है ये क्या दिया हुआ है, और इसमें बस पुट करना, आप लोग को सोल्यूशन मिलने वाला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप लोग ट्राई करना। कहीं पर भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, बहुत ही कम टाइम में मैंने पूरा का पूरा एक्सरसाइज आप लोग को समझाने की कोशिश करी है, ज़्यादा टाइम नहीं लिया, मेरे हिसाब से थोड़ा सा लेंदी वीडियो जरूर हुआ रहेगा, लेकिन ठीक है, आप लोग समझदार हो, आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो होपफुली आप लोग किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा, डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर अपन बात करेंगे कुछ और नए चैप्टर्स की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।